जय माता दी, नमस्ते। हमारी जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं सभी को नमस्ते। हम सुप्रीम कोर्ट का जब से केस चल रहा है तब से हम रेगुलर इस केस से जुड़े हुए हैं और हमारी एक सिस्टर हैं अंजलि कुमारी, जिनको कि वो हाई कोर्ट में भी पेटिशनर थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशनर हैं। लेकिन हमको तो ये सोच के भी शर्म आता है कि क्या वो सच में क्वालिफाइड हैं। अगर वो सच में क्वालिफाइड हैं तो वो हमारी 8,000 बहनों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि जब जब हमारा केस जजमेंट के नज़दीक आता है तब तब उनके द्वारा कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसा आर्गुमेंट किया जाता है जिसके कारण हमारा केस डिले हो जाता है। तो हमारी सिस्टर वो क्वालिफाइड हैं, वो हाई कोर्ट में भी पेटिशनर बनी हुई थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हमारा ग्रुप आज 2 गुट में बटा हुआ है और एक गुट हम लोग अभी सुधांशु भैया, शेखर भैया के साथ हैं, जो कि बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं हम लोग। लेकिन एक अंजलि जी हैं जिनके टीम के द्वारा बार बार हम लोग का ऐसे आप समझ लीजिए जो पैर खींचा जा रहा है। जब जब हम लोग चढ़ाई पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे से बोलते हैं कि आप रुकिए, हम भी आ रहे हैं। क्या ये सही है? जितनी भी हमारी क्वालिफाइड सिस्टर हैं हम उनसे सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? अभी आप लोग खुद देखिए, जो उनके द्वारा सीमा पांडे का जो एसएलपी किया गया है उस एसएलपी का डेट 14 तारीख दिखा रहा है और हमारा जितना भी एसएलपी है वो सब का डेट 18 तारीख को दिखा रहा है, जो रजिस्ट्रार कोर्ट में लगा हुआ है। अगर रजिस्ट्रार कोर्ट में सारा मैटर क्लियर हो गया तो महादेव कृपा से 1 से 2 हेयरिंग में हम लोग को जजमेंट मिल जाएगा और जजमेंट मिल जाएगा। महादेव का कृपा हुआ, माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो हम लोग ज्वाइन भी कर लेंगे नवंबर तक में। लेकिन अगर हमारी क्वालिफाइड सिस्टर सच में क्वालिफाइड हैं तो प्लीज़ आप हमारी हम जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं इनके भविष्य के साथ मत खेलिए। आप बार बार हम लोग के भविष्य के साथ खेल रही हैं। फंडिंग से आपके घर का खर्च चलता होगा, लेकिन हम लोग के घर का खर्च नहीं चलता है, हम लोग को देना पड़ता है केस लड़ने के लिए। क्योंकि हम अगर नहीं देंगे तो हमारे ग्रुप लीडर वहाँ उस मुकाम पे आज जहाँ हैं वहाँ नहीं रहते। और आपके द्वारा जो भी आपको इस मुकाम पे आने के बाद एसएलपी करने के लिए बोला जाता है, जिनके भी द्वारा, आप उनसे पूछिए जो उनके घर में कौन क्वालिफाइड है, क्या वो क्वालिफाइड हो के घर बैठने का दर्द समझ रही हैं? अगर वो समझती तो वो बार बार हम लोग का पैर खींचने का काम नहीं करती। इसलिए हमारी जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं हम सभी से नर्म निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अब एसएलपी में मत जाइएगा। क्योंकि अगर हम लोग का जॉब होगा, वो जो एक हवा बना के रखी हुई है सोनी कुमारी, कोई झारखंड वाला मैटर है उसको लेके, तो उस केस में और इस केस में तो पहला नंबर बहुत अंतर है। और दूसरी बात कि हमारे ग्रुप लीडर के द्वारा आप कहीं भी नहीं सुनी होंगी जो यहाँ सिर्फ पेटिशनर को जॉब होगा। यहाँ हर हमेशा 8,791 लड़की का मैटर रखा जा रहा है और उतने का ही जॉब होगा। हम लोग अपने मैटर से अगर जब ये केस कोर्ट जीतते हैं, माता रानी का आशीर्वाद रहा, हमारे अपनों जैसों अपने जो हैं वो हमारा पैर अगर नहीं खींचे, तो हम लोग अगर जीतेंगे तो हमारा केस, हमारी 8,791 बहनों का जॉब होगा, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता है। जिनका भी काउंसलिंग सही हुआ होगा उनको जॉब होगा, बशर्ते जितनी भी हमारी क्वालिफाइड सिस्टर हैं वो तो क्वालिफाइड हो के भी नहीं सुनने के लिए तैयार हैं, वो तो बार बार हमारा टांग खींचने का काम कर रही हैं, हमारे ग्रुप लीडर का टांग खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो हम आप लोग से नर्म निवेदन कर रहे हैं, जो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप को सपोर्ट कीजिए और अब आप लोग एसएलपी में मत जाइए। और वो जो बोलती हैं जो हम अपना लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, हम अपना लाइफ सिक्योर कर रहे हैं, तो हम एक का लाइफ लेके यहाँ नहीं चल रहे हैं,
हम 8,791 लड़की के लाइफ लेके यहाँ चल रहे हैं और सबके लाइफ को देखते हुए हमारे जो ग्रुप लीडर हैं वो अपने उनके घर में जो भी क्वालिफाइड है उनके लाइफ को देख रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग जितनी भी मेरी क्वालिफाइड सिस्टर हैं जो अब एसएलपी में जाना चाह रही हैं वो एसएलपी में मत जाइएगा, क्योंकि एसएलपी करने का जो नुकसान है वो अब यही होगा, जैसे मान लीजिए हम आधे रास्ते पार कर गए हैं और पीछे से जो हमारी सिस्टर हैं वो आ रही हैं तो वो हमको यही बोलेंगी कि आप रुकिए हम आ रहे हैं, या तो हम रिटर्न आएंगे तब वो हमारे साथ होंगी और नहीं तो हम वहाँ वेट करेंगे तब वो हमारे साथ होंगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा समय और बर्बाद होगा। ऐसे हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं जो 24 में हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे अब यही उम्मीद लग रहा है जो उनका अगर बस चले तो वो 25 में भी हमारा काम नहीं होने देंगी, हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं होने देंगी। इसलिए हमारी जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं हम सभी से नर्म निवेदन कर रहे हैं जो प्लीज़ आप लोग अब आगे मत बढ़िएगा, हमारे ग्रुप को सपोर्ट कीजिए, हमारे ग्रुप लीडर को सपोर्ट कीजिए और उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि वो बहुत से आंधी आए और चले गए लेकिन हमारे ग्रुप लीडर आज तक डट के हम लोग के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। बस आपसे नर्म निवेदन है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। हमारी जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं प्लीज़ मेरे बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा और सोचने का काम कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।